अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। आज है मेरा चौथा दिन श्रीलंका में। कल शाम को पहुंचा था सिगिरिया से एला और स्टेशन पर पहले गया था टिकट लेने के लिए और उसके बाद होटल में चेक इन किया था। रात गुजारी, काफ़ी ठंडी रात थी, बहुत ठंड थी, अच्छी खासी तेज़ हवा है और उसकी एक वजह ये भी है कि मेरा जो ये आज होटल है ये जिस जगह पर है पहाड़ के ऊपर है, काफ़ी ऊंची पहाड़ पर। 3:45 बजे मेरी ट्रेन है अम्बेवेला के लिए एला स्टेशन से, लेकिन अभी बजे हैं 9, तो अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया। ये सामने एला सिटी है, टाउन पूरा उस तरफ, वो बीच में एक ब्रिज नज़र आ रहा है, रोड, हम उस ब्रिज से इस तरफ हैं और सामने एला सिटी है। ये इस रिज़ॉर्ट की लोकेशन देख लें आप कि ये कितना है, छोटा सा लेकिन वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल इक्विप्ड। सर्विस बहुत उम्दा है, स्टाफ बहुत अच्छा है और ये इनकी ज़मीन है, एक फैमिली है उनका, ये उन्होंने अपने ही ज़मीन पर ये बनाया हुआ है। ये पीछे भी पहाड़ है, बिल्कुल ग्रीन, और काफ़ी अक़साम के फल भी लगे हुए हैं, वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने कुछ फार्मिंग की हुई है इस अपनी छोटी सी ज़मीन पर। जो इसकी ओनर हैं, एक लेडी है, वो कुकिंग लेसन्स भी देती हैं और ये मैनेज भी कर रही है। यही कमरा था मेरा रात को। इसका रेंट मैंने दिया एक रात का 8,000 रुपीज़, जिसमें ब्रेकफास्ट शामिल है। टेरेस है और उस पर लकड़ी का काम हुआ हुआ है, बाउंड्री बनाई हुई है। डाइनिंग टेबल इधर रखी हुई है, 2 लॉन चेयर्स हैं और ये जनाब जैक फ्रूट, वो कटहल जिसको हम बोलते हैं, ये कटहल का दरख्त है। जैक फ्रूट नीचे भी लगे हुए हैं, वो भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है। वो सामने एवोकाडो का दरख्त है और ये आम का दरख्त है। अच्छा, यहाँ आम का सीज़न हमारे यहाँ से ऑपोजिट है। यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है ये आम का सीज़न है और इसीलिए मार्केट में आम नज़र आ रहे थे। मैं हैरान था कि ये इस वक्त आम कहाँ से, लेकिन यहाँ सीज़न आम का हमारे यहाँ से डिफरेंट है। हेलो, Hi, गुड मॉर्निंग, good morning. हाउ आर यू? I'm fine. ऑलराइट, व्हाट्स योर नेम प्लीज़? I am Damayanti. Damayanti. Okay, Damayanti. So I just told my viewers that you have a very nice this resort and hotel. So how long this is here? 1 year and 6 months. 1.5 year. Yes. Okay, and you manage alone with your Yeah. daughter. Okay, you and your daughter. All right. What else you do? I have cooking class. You take cooking. You okay? Cooking lessons. Yes, cooking lesson for foreigners. All right. I have downside my restaurant and cooking class. Okay, so you also have a restaurant and a cooking class. What are the main dishes you can cook? I make 5 curries. All right. And rice, additional roti or Sri Lankan pancake. All right. Okay. All things Sri Lankan food. Mostly Sri Lankan Yes. food. All right. And where's your husband? And my husband work in Dubai. In Dubai. He works in Dubai. So tell me about all this trees, plantation, flowers, and decoration. Who did this? You yourself? Yes, I and my father, mother. Okay, they help you, right? Okay, here you are doing the farming. So what vegetables you have? Beans, tomato, Tomatoes. carrot, Go- leeks. Right, right. Okay, very nice. Thank you so much. Forgot your name. Okay, thank you. I am Damayanti. दमयंती, थैंक यू दमयंती, थैंक यू वेरी मच। ये रास्ता है एक शॉर्टकट जो है उस रिज़ॉर्ट में जाने का, जहाँ से अभी मैं उतरा हूँ एला में, और एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन ये शॉर्टकट था। तो रास्ता जो है, रात को जब इसी रास्ते से ऊपर गया था और इट वाज डार्क, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार पता नहीं किस किस्म के होटल में या किस किस्म के रिज़ॉर्ट में जाना पड़ रहा है।
बट वंस आई वाज इनसाइड और फिर जो हॉस्पिटैलिटी और जो सहूलत मिली तो बहुत अच्छा लगा। तो इस रास्ते पे रात को ये वाली स्ट्रीम जो है ये तो नज़र ही नहीं आई थी। ये एक फ्रेश वाटर स्ट्रीम है जो उधर से उधर तक आ रही है। पहला विज़िट हमारा होगा रवाना वाटरफॉल पे। बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, काफ़ी वीडियोस देख चुका हूँ मैं उसकी। तो आज वहाँ जाएंगे, उसके बाद नाइन आर्च ब्रिज और फिर 4 बजे ट्रेन है मेरी, तो मैं 2 बजे तक स्टेशन पहुँचूँगा, LR रेलवे स्टेशन, जहाँ रेल व्लॉगिंग और रेल की स्टेशन के बारे में सारी वीडियो आपको दिखानी है मैंने। फिल वक्त तो ये आप नज़ारे एंजॉय करें जो एला ये पहाड़ों के सिलसिले को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम मरी, हथिया गली या उधर हुंजा की तरफ, और हुंजा कश्मीर की तरफ जो हमारे पहाड़ जैसे हैं ये वैसे ही है। लेकिन ये सिलसिला बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। पूरा मुल्क तकरीबन ऐसे ही हरे भरे जंगलात, पहाड़ों और वादियों से बटा हुआ है पूरा श्रीलंका। बडूला डिस्ट्रिक्ट में है और प्रोविंस का नाम है UVA प्रोविंस श्रीलंका। और श्रीलंका में 24 के करीब जो है वो प्रोविंसेस हैं। ये कल वाले ड्राइवर से मैंने पूछा था। तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है ये कोलंबो से। और एला की जो इस वक्त हाइट है, एलिवेशन इज़ 1041 मीटर्स या 3415 फीट अबव सी लेवल। और यहाँ जो माउंटेन्स और हिल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय क्लाउड फॉरेस्ट और टी प्लांटेशंस। तो जब हम अब ट्रेन में भी जाएंगे तो जो मैंने देखी है वीडियोस में, तो ट्रेन पासिस थ्रू मैनी टी प्लांटेशन या टी गार्डन्स। टेम्परेचर यहाँ का बाकी शहरों या बाकी मुल्क के मुकाबले में ठंडा ही रहता है और रात को अच्छी खासी सर्दी थी। खाना बाहर खाया था उनके टेरेस में होटल वालों के, तो वहाँ सर्दी लग रही थी मुझे, फिर ऊपर से दूसरी टी-शर्ट पहननी पड़ गई। बुद्धिस्ट यहाँ मेजॉरिटी है पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और लोकल बुद्धिस्ट। पहुँच गया मैं रवाना वाटरफॉल, उस तरफ से आया था। और ये है जी ब्रिज है ये एक, और राइट साइड से पानी लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है। एंड दिस इज़ द रवाना वाटरफॉल। ओके, काफ़ी ऊपर से आ रही है। बेतहाशा फॉरेनर्स हैं, बेतहाशा टूरिस्ट हैं इधर आए हुए, और यहाँ हर वक्त ऐसा ही मौसम, ऐसा ही सिलसिला रहता है। रश लोगों का बहुत होता है इधर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ एला। डेंजर, अवॉइड बेदिंग, डोंट क्लाइंब द रॉक। 36 अमवात हो चुकी हैं। प्रोटेक्ट द नेचर एंड एनवायरनमेंट। हाइट ऑफ द फॉल इज़ 25 मीटर्स, 25 मीटर ऊंची है ये फॉल। और बाकी मुख्तलिफ़ ज़बानों में
ये वार्निंग लिखी हुई है। देख, यहाँ से चलते हैं उधर। Okay. Oh, sorry. Okay. ओके जी, तो रवाना वाटरफॉल से अब जाऊंगा 9 आर्च ब्रिज। रवाना वाटरफॉल आपको दिखा दी, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, क्राउडेड और एक अच्छी सॉरी ओके। यहाँ ये भुट्टे भी हैं, मैंगोज़ भी हैं, कोकोनट भी हैं और पानी, चिप्स, स्नैक्स भी हैं। ये अच्छी स्मेल किधर से है? लें जी, वो जो मैंने ली थी ना लीची एक पाव, वो ये बंदर छीन के ले गया और अब खुद खा रहा है छिलके उतार के। अच्छा, ये फ्रूट कहलाता है डूरियन। ये डूरियन है, ये कोकोनट है, ये पाइनएप्पल बना हुआ है, ये मैंगोज़ हैं और ये है लीची, वी कॉल इट लीची। ये अभी ली थी एक पाव पहले, तो वो बंदर छीन के ले गया। और what was this? Local orange, Local orange. very sweet, no chemical हाँ. and no poison. This one naturally product. So it is always green from outside? Yeah, no, inside yellow. Okay, thank you very much. ये मैंगोज़ हैं और ये है ऑरेंज। कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक है, लोकल वाइल्ड में ग्रो होता है, बाहर से ग्रीन और अंदर से नॉर्मली जैसे होते हैं ऑरेंज। ये कितने, हाउ मच इज दिस? 200, one piece. One piece 200? Yeah. Oh dear, महंगा है भाई। वाटरफॉल से अब वापस जा रहे हैं, निकल रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स लिटिल एडम्स पीक। इसका भी सुना है मैंने काफ़ी, और इट्स अ टूरिस्ट प्लेस एज वेल। सड़क किनारे ख़वातीन जो हैं वो सब्ज़ियाँ सेल कर रही हैं, फ्रूट भी हैं।
ये प्लास्टिक की चीज़ों की दुकान है, ठेला। वो किस कदर लाइन से हैं सारी। अच्छा, यहाँ जो बंदर हैं ना, मंकीज़, इस इन टूरिस्ट पॉइंट्स पे हर शहर में, दे आर नोटोरियस फॉर being very aggressive in the sense कि they steal, they snatch। तो आज वो हमने सुना ही था, बहुत सुन रहे थे कि बंदर जो हैं वो चीज़ें स्नैच कर लेते हैं अगर आपके हाथ में कुछ हो। इवन ये भी सुना कि मोबाइल तक लोगों के जो है ना वो छीन लिए। तो आज वो वाक़या हमारे साथ भी हो गया। लीची ली थी, एक पाव वो मौसूफ बंदर ने हाथ से छीन ली और साइड पे जाकर थैली में से निकाल कर छिलके उतार कर उसका, और वो लीची है वो, बाकी लीची जो है वो मज़े से खा रहा था और देख भी रहा था। So we have to be very careful carrying anything near wherever the monkeys are, because they are very aggressive. We have to get off here? Yes, no. All right. What is he doing? He's telling. Okay. Thank you. This road is small. I see. Okay. रोड पतली और कच्ची पक्की है, तो इसलिए वो सिक्योरिटी वाला दूसरे एंड पर बता रहा है कि गाड़ी आ रही है, हमारी कार का उसने बताया उसको। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता, तो बिला वजह ट्रैफिक चौक हो जाती है जस्ट बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गो फर्स्ट। उसने मेरे ख्याल में ऊपर बता दिया है कि कोई गाड़ी मत भेजना, एक कार नीचे से ऊपर आ रही है। नीचे वाली सड़क से ऊपर आए थे, उस तरफ का नज़ारा देख लें। दिस इज 98 द होटल, द नेम इज 98। अच्छा, होटल का नाम है 98। वाह, यस, डिफरेंट है। ये छतें जो हैं लकड़ी और उससे बनाई हुई हैं, लकड़ी है अंदर की तरफ और बाहर जो है वो दरख्त की ब्रांचेस हैं सूखी भी। ये थोड़ा एडवेंचरस रास्ता है। अच्छा, यहाँ जनाब फ्लाइंग रवाना, ये मेगा जिप लाइन भी है, लिटिल एडम्स पीक, आर्चरी, बाइसिकल भी है और पता नहीं क्या क्या है, और लिटिल एडम्स पीक, टुक टुक सफारी। अच्छा, ये तो सारी मुख्तलिफ़ जगहों की तस्वीरें दी हुई हैं। लिप्टन सीड, ये मिस्टर लिप्टन है, लिप्टन चाय के बानी। वो यहाँ आ गए थे और उन्होंने यहाँ ज़मीन लेकर फिर यहाँ चाय की काश्त की और उनका नाम लिप्टन है। इसकी भी एक हिस्ट्री है, लेकिन हम इस ट्रिप में वहाँ नहीं जा रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन श्रीलंका, स्काई वॉक एला श्रीलंका नाउ ओपन, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर रीडिफाइंड। ओके, और ये है स्पा 98। फुट मसाज, हेड मसाज, बैक मसाज, फुल बॉडी मसाज, फेस मसाज, बॉडी ट्रीटमेंट्स। ओके, ये देखें स्क्रीन पर वीडियो चल रही है जो उनकी वो है, स्विंग है। ये इस तरफ है फ्लाइंग रवाना, मेगा जिप लाइन और मिनी एडम्स पीक। ये देखें जनाब, कैसा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये है क्या? पूल क्लब। अच्छा, ये देखें बैम्बूज के ये शेड बनाए हुए बांस के, और ऊपर जो है वो फाइबर ग्लास से उसको कवर किया हुआ है। अच्छा, यहाँ जो है फ्री टेस्टिंग हो रही है चाय की और मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं। दिस इज़ जिंजर, दिस इज़ ब्लूबेरी, चाय पत्ती यानी कि मिंट, लेमन, ब्लैक करंट,
स्ट्रॉबेरी, अर्ल ग्रे, रोज़, दिस इज़ जस्ट चाय, दिस इज़ वनीला, जैस्मिन, ओपा, व्हाट्स दिस, ब्लैक करंट, SBOP, पीच। अच्छा, फ्री टेस्टिंग में मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्लैक करंट। इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी, अरोमा बहुत अच्छा था। तो अब ये एक कप में कितने डालेंगे? 1 टीस्पून। ओके, 1 टीस्पून इन अ कप। ये भाई डाल के दे रहे हैं। एंड they'll pour in some hot water in this thing. ओके, अच्छा, अभी ये थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, ढक दिया इन्होंने इसको। ये लेमन था, ये किसी और के लिए बनाया है। दिस इज़ लेमन, ये लेमन है ना, दिस इज़ लेमन। ओके, तो ये अभी तक ढक के रखा हुआ है। वाह, क्या कलर आ गया जी, ज़बरदस्त। इसका अभी इन्होंने मुझे स्मेल कराया था, टेस्टिंग। इसको इस तरह से इन्होंने कप में से छोटे से बोल में ट्रांसफ़र हो रहा है। ढक्कन ढका हुआ है, इसलिए इसको इन्होंने इसके अंदर टिका दिया। ऑलराइट, ये कलर आया जनाब। या एब्सोल्युटली ज़बरदस्त अरोमा। अच्छा जी, ये मेरी ब्लैक करंट चाय इज़ हियर। Yeah, that's nice. Yeah, it's good. Absolutely marvelous, मज़ा आ गया। ये रवाना रिज़ॉर्ट है, जिसका आपको बैम्बू वाले शेड्स दिखाए थे, वहाँ इनका पूल भी है। और सामने व्यू देखें आप, और ये वो स्विंग है जिसकी वीडियो आपको मैं दिखा रहा था और वो फ्लिकर हो रही थी। तो जस्ट अच्छा, वो एक ख़ास ड्रेस भी पहनाते हैं जो फ्लोइंग होता है, ताकि जब हवा वो चलेगा तो हवा चल लगेगी। ऑलराइट, लेट्स वॉच दिस। काफ़ी ऊंची है ये। हार्नेस बांध रहे हैं, बेल्ट पहनाई हुई है सेफ्टी के लिए। ओके, मोटर चला दी। ओके, मोटर ऑपरेटेड है ये। पीछे बैकड्रॉप में पहाड़ देखें किस कदर खूबसूरत। और ये बिल्कुल झूले के सामने जो आपको बाग नज़र आ रहे हैं, ये टी गार्डन है, चाय के बागात हैं। Oh dear. Wow. Wow. Okay, this is fun. Yeah. Alright. अच्छा, वो जो स्विंग आपको दिखाई थी, उसमें जो ड्रेस पहनती हैं ख़वातीन, वो ड्रेस के कैटलॉग ये पड़े हुए हैं। और ये ड्रेस लटके हुए हैं कलरफुल, ये डिज़ाइन वाले हैं।
और ये इसके चार्जेस हैं। सिंगल स्विंग लोकल के लिए 3.5, फॉरेनर्स के लिए 5,000 और जो ड्रेस है वो नॉट इंक्लूडेड। कपल स्विंग 5,000 लोकल के लिए, 7,500 फॉरेनर्स के लिए। स्विंग ड्रेस विद फ्लोरल हेडबैंड 3.5, फोटोग्राफी शेयर्ड वाया जीमेल और व्हाट्सएप 2,000, ड्रोन वीडियो 4,000। ये इनका रिसेप्शन एरिया है, स्टाफ है। और यार जो उसको पुश करने वालों का वो देखें कितनी ज़बरदस्त फिज़िकल एक्सरसाइज है, टफ। ज़िप लाइन भी चलती है यहाँ, वो 2 जा रहे हैं लोग। और ये टी गार्डन है नीचे, और ये है रिज़ॉर्ट, सन बेदिंग और पूल भी है, स्विमिंग पूल। और ये स्विंग, दिस इज़ ऑल टी लीव्स, टी गार्डन सारा। और सामने पहाड़, और ये ऊपर इस वाले पहाड़ पर भी टी गार्डन्स हैं। सब चाय की काश्त हुई हुई है। तो ये जनाब चाय की पत्ती, चाय के लीव्स, ये देखें। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं किधर? 9 आर्च ब्रिज पर। अच्छा जी, ये गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती, गाड़ी की पार्किंग उधर है। तो हम यहाँ उतर गए और ऐसे पैदल वॉक करके जाएंगे, आई थिंक फ्यू 100 मीटर्स, और 9 आर्च ब्रिज आगे पहुँचते हैं उधर। उतराई तो ठीक है, चढ़ाई पे क्या बनेगा। रक्षा तो जा सकता है इधर, गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि ये बहुत ही नैरो ट्रैक है। और ये आप, वाह, यहाँ चीड़ के दरख्त नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, इस पहाड़ पर ये चीड़ के दरख्त हैं जो हमारे यहाँ भी नॉर्थ में पहाड़ों पर होते हैं। अरे भैया, इस कदर स्टीप उतराई है कि पाँव जो है ना जूते में से निकलना चाह रहा है बाहर। मतलब आई कैन ओनली टेल यू कि बहुत ज़्यादा स्टीप उतराई है। और अभी तो उतराई है, अभी तो वापस इसी रास्ते से ऊपर भी आना है। ओह, कल परसों लायंस रॉक नहीं किया तो क्या हुआ, यहाँ करना पड़ जाएगा। बहुत स्टीप है। और वो हमें झलक नज़र आ गई 9 आर्च ब्रिज की, और कितने लोग हैं वहाँ ऑलरेडी पहले से। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हियर इन एला। तक जाना जो है ना, वो एक मिशन है। ये दरख्त देखें, यहाँ से शुरू होके इधर से, उफ, चलो शुक्र है यहाँ सीढ़ियाँ हैं। जहाँ से हम अभी आए हैं सीढ़ियाँ नहीं थी और बहुत स्टीप स्लोप थी। जनाब, ये है द फेमस 9 आर्च ब्रिज। ओके, या ओके, सो इसको देखने के लिए ऑल द वे पाकिस्तान से मैं आया
ख़ुद देखने और आप सबको दिखाने। रेलवे ट्रैक ब्रिज है ये, रेलवे के लिए। ट्रेन यहाँ से कुछ स्लो स्पीड में गुज़रती है जो टूरिस्ट ट्रेन है, और रुकती भी है, और कुछ एक ट्रेन ऐसी है जो यहाँ से गुज़र जाती है। सिंगल ट्रैक है। सो दिस इज़ द ट्रैक। फाइनली वी आर ऑन द ब्रिज। सो ये 9 आर्च साइट है। बिफोर मिटिगेशन कच्चा पहाड़ थे सारे। ये प्रोग्रेस ऑफ मिटिगेशन काम हो रहा है इसमें भी। और यहाँ जो है आफ्टर मिटिगेशन, ये इसको उन्होंने कंक्रीट से, रॉक को जो है वो कंक्रीट में बदल दिया। टेक द शॉट, सेव द स्पॉट, रिसाइकिल लाइक अ चैम्प। ओके, सी हर जगह हर तरफ सफाई की बातें हो रही हैं। अच्छा, ये ब्रिज बनाया था अंग्रेज़ों ने, और इस ब्रिज के बनाने की वजह, और इस रेलवे लाइन पहले बिछाई गई थी और फिर यहाँ ये ब्रिज बनाया, उसकी मेन वजह थी कि यहाँ से चाय जो है वो कोलंबो तक पहुँचानी थी, और उसके लिए रेल सिस्टम बना। और ये आइकॉनिक 9 आर्चेस, 9 महराबें हैं इसकी, तो दैट्स व्हाई दिस ब्रिज इज़ कॉल्ड 9 आर्च ब्रिज। तो ये ट्रैक पे भी चलते हैं। ओके, ये है 360 ऑस्मो 360 से फुटेज, वॉकिंग ऑन द ट्रैक। पीछे भी आपको मेरे ब्रिज नज़र आ रहा है। ये साइड एला स्टेशन की तरफ है सामने, और मेरे पीछे से जो है ट्रेन आएगी और फिर वापस जाएगी अम्ब्रेला की तरफ। अम्ब्रेला से आएगी और एला स्टेशन फिर जाके रुकेगी। 4 बजे ट्रेन का टाइम है। अभी बजे हैं 12:30। एला की तरफ ये टनल है, और थोड़ा सा इस टनल में भी जाता हूँ। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ ब्रिज है, लेकिन अभी भी मज़बूत है, और रेगुलर मेंटेनेंस, स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस प्रोटोकॉल किया जाता है। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। हेलो, हाय, हाउ आर यू? ओके, तो टनल में इस वक्त आ चुका हूँ। छोटी सी टनल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तेज़ हवा चल रही है, तेज़ हवा आ रही है। अच्छा, टनल से निकल के एक लेफ़्ट कर्व हो रही है ट्रैक, और फिर आगे एला स्टेशन। तो ये जनाब कितना खूबसूरत कर्व है। तो चलते हैं वापस 9 आर्च ब्रिज पर, कुछ साइड व्यूज़, कुछ 360 व्यूज़ लेते हैं। अच्छा, ये जो साइड है, पहले मैं उस तरफ गया था जहाँ टनल है टुवर्ड्स एला, और ये कर्व है दूसरी साइड पर टुवर्ड्स अम्ब्रेला, कैंडी, कोलंबो। ओके, मुस्तकिल कर्व ही है, आगे नहीं जा रहा मैं। तो ये मैं उधर से दूसरी तरफ से अभी इधर आ रहा हूँ 9 आर्च ब्रिज की तरफ। पहले मैं एला साइड से आया था, एला साइड की तरफ गया था, फिर वहाँ से आया था टनल में से होकर, और ये दूसरी तरफ कैंडी और कोलंबो की साइड से जो ट्रैक, जो डायरेक्शन है, उस तरफ से अब मैं आ रहा हूँ 9 आर्च ब्रिज पर। और ये आ गया 9 आर्च ब्रिज।
सॉरी, और ये इस तरफ से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 आर्चेस। अच्छा जी, टाइम हो रहा है 1:30 दोपहर का। हम वहाँ से एडम्स पीक से होकर आ गए और ये है एला टाउन। इस सड़क पर, ये बड़ी फेमस, बड़ी मशहूर और बड़ी बारौनक सड़क है सुबह से लेकर रात तक। और यहाँ दोनों साइड्स पर खाने पीने के छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। हर तरह का खाना है, ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, डिनर भी है। और यहाँ बहुत रौनक होती है और ज़्यादातर यहाँ फॉरेनर्स हैं, जो गोरे जिनको हम कहते हैं, तो दे फ्रीक्वेंट हेयर। और बार्स भी हैं। ये यहाँ का एक सबसे मशहूर, पॉपुलर और यूट्यूब पे भी बड़ा पॉपुलर रेस्टोरेंट है, चिल कैफ़े। अच्छा, यहाँ खाना मैंने चेक किया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो हलाल का भी इशू था, डाउटफुल था, तो आई वॉज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो खैर बहरहाल, लेकिन ये है बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट, फेमस। उसके बराबर में पिज़्ज़ा प्लेस है और बेतहाशा टुक खड़े हैं फॉरेनर्स के लिए ले जाने के लिए, लाने के लिए। और एक ये भी देख लें आप, वाह। कॉपीराइट की तलवार जो है ना, वो हम यूट्यूबर्स पे लटकती रहती है। अभी मैंने बना तो ली है वीडियो, मैं देखूंगा कहीं इस पर कोई जज्बाती ना हो जाए, मिल्कियत क्लेम करके कोई स्ट्राइक या कॉपीराइट ना आ जाए। एनीवे, ये भी देखें, रेस्टोरेंट है द बार्न बाय स्टार बीन्स। अच्छा, उसके अलावा आगे तक हैं, बाज़ार भी है, शॉप्स हैं, हर तरह की दुकानें हैं। और सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी बसलिंग प्लेस ऑल द टाइम। रात को तो यहाँ ज़्यादा ही रौनक होती है, लाइटिंग भी हो रही होती है और लोग जो हैं वो बहुत खाने पीने के उसमें होते हैं। मैं आना चाहता था रात को, लेकिन बहुत देर हो गई थी और जो मेरा होटल था वो यहाँ से काफ़ी दूर था। तो जनाब, अब टाइम हो गया है रेलवे स्टेशन जाने का और अपने ट्रेन के सफ़र पे चलने का। तो स्टे ट्यून्ड, चलते हैं रेलवे स्टेशन।